दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। आखिरकार दो सबसे बेहतरीन फ्रेशमैन का इंतजार किया जा रहा टक्कर शुरू हो गया। बीच के फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर शू जिंगमिंग था, जो लाइटनिंग एबिलिटीज इस्तेमाल करता था, और उसके सामने था किरण राव, जो एस रैंक की एनहांसमेंट एबिलिटीज का विल्डर था। स्पेक्टेटर्स में बहुत बातें हो रही थी और काफी लोग मान रहे थे कि शू जिंग को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फाइटिंग एरिया सिर्फ 30 मीटर का था। इससे लाइटनिंग एबिलिटी के एक्सपर्ट्स के लंबी दूरी वाले मेथड्स पर बहुत रोक लग गई थी। आसपास के शोर को नजरअंदाज करते हुए शू जिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, एक लंबा भाला पकड़े हुए। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी, जबकि उसके शरीर के चारों तरफ वायलेट बिजली की करंट्स चलने लगी थी। उसने मन में सोचा, मुझे अब पता चला है कि टियर 3 तक पहुंचने के बाद मैंने सच में अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं की है। बहुत अच्छा, उसने निष्कर्ष निकाला, तुम मेरे एक्सपेरिमेंटल टारगेट बनोगे। उसके तुरंत बाद शू जिंगमिंग से वायलेट बिजली की एक जबरदस्त धार फूट पड़ी, एक डरावनी शक्ति जिसने पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया। ये एक बहुत चौंका देने वाला नजारा था। सफेद बालों वाले बड़े आदमी वाइस प्रिंसिपल टैन ने एक ऊंची जगह से यह नजारा देखा और वो अपना हैरानी छुपा नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उनका पानी एलिमेंट वाला कोहरे का डिफेंस शील्ड हाई लेवल पीक टियर 3 एबिलिटी यूजर के ज्यादा से ज्यादा हमले को झेलने के लिए बनाया गया था। फिर भी शू जिंग की शक्ति का बस शुरुआती झटका ही बैरियर की ताकत पर जोर डाल रहा था। अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से वाइस प्रिंसिपल टैन ने पानी के फ्लो को कंट्रोल किया और इस तरह उस सुरक्षा घेरे को मजबूत किया ताकि लड़ाई की तीव्रता देखने वालों के लिए खतरनाक ना हो। टेरेसेस से देख रहे बाकी स्टूडेंट्स स्पीचलेस हो गए थे। उन्होंने घुटन महसूस की, जैसे अभी मौत आने वाली हो। उनके लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि वायलेट हेवनली डिवाइन थंडर जैसी इतनी बड़ी शक्ति एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास हो सकती है। ताकत में फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसी समय शू जिंगमिंग के दुश्मन किरण राव ने खतरा महसूस किया। उसने चुपके से कहा, हालांकि आम बिजली मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, शू जिंग की लाइटनिंग मेरे शरीर को काटती है। मुझे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। तुरंत ही किरण राव जोर से दहाड़ा। उसकी स्किन पर बने लाल निशान चमकने लगे जब उसने एक तेज सीधे हमले का फैसला किया और वो बहुत तेजी से आगे भागा। एक जंगली जानवर की तरह किरण राव सीधे शू जिंग की तरफ लपका, जो वहीं खड़ा था और अभी भी अपने हमले के लिए बिजली जमा कर रहा था। गर्व और यकीन के साथ किरण राव ने टॉन्ट किया, तो तुम भागोगे नहीं बल्कि सामना करोगे। मुझे तुम्हें एनहांसमेंट एबिलिटी इस्तेमाल करने वाले की ना रुकने वाली शक्ति दिखाने दो। फिर उसने अपना ब्लेड एक जानलेवा दिशा में शू जिंग की तरफ चलाया, चिल्लाते हुए, ये लो मेरा वार। लेकिन किरण राव अचानक हैरानी से रुक गया, ये समझते हुए ये ठीक नहीं है। शू जिंगमिंग ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और राव के हमले के बीच ही उस पर पलटवार कर दिया। इस मूव ने किरण राव को पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड पकड़ा। वो सिर्फ जल्दी से अपना हथियार उठा पाया और उसने शू जिंग के भाले की तेज नोक को अपनी छाती के बिल्कुल सामने रोक लिया, जिससे तेज पलटवार रुक गया। हथियारों के जोर से टकराने पर एक जबरदस्त बूम की आवाज आई। दोनों की शक्ति बराबर साबित हुई, जिसकी वजह से दोनों लड़ने वाले कई कदम पीछे धकेल दिए गए। खाली आंखों से देखते हुए किरण राव समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अपनी एबिलिटी रिलीज करने के बाद इसकी शक्ति मेरी एस रैंक एनहांसमेंट स्पेशलिस्ट की शक्ति के बराबर है। उसके हथियार की सतह पर शू जिंग का अक्स दिख रहा था, जो शांत, निडर और खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हुआ दिख रहा था। अपने दुश्मन की आंखों में देखते हुए शू जिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम काफी हैरान लग रहे हो, लेकिन मुझे पूछना है, ये नियम कब बना कि बिजली इस्तेमाल करने वाले एक्सपर्ट में एनहांसमेंट इस्तेमाल करने वाले से कम शक्ति होनी चाहिए? किरण राव ने धीरे से अपनी पेशानी को छुआ। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गुस्से वाला भाव था। उसने मान लिया कि अब उसकी शुरुआती मंशा कि वो अपने दुश्मन से खेलना चाहता था, अब संभव नहीं थी। शू जिंग को गुस्से से देखते हुए उसने घोषणा की, शू जिंगमिंग, तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर रहा हूं। इस घोषणा के बाद किरण राव दहाड़ा और उसके शरीर में दूसरा बदलाव आया। उसके चेहरे पर एक जंगली डीमन की तरह का वाइजर आ गया, क्योंकि उसके अंदर से अबिसल एनर्जी निकलने लगी। फिर उसने गरजते हुए कहा, आओ और अपने डर का सामना करो, बीस्ट गॉड डिसेंट। स्पेक्टेटर्स फिर से घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि वो किरण राव की असली शक्ति देख रहे थे, एक एस रैंक बीस्ट गॉड एबिलिटी और एक एस रैंक कॉम्बैट मेथोडोलॉजी का मिलन, शक्ति का एक सचमुच डरावना प्रदर्शन। आम घबराहट के विपरीत वाइस प्रिंसिपल तान ने खुशी की मुस्कान दिखाई। किरण राव की बढ़ी हुई शक्ति को देखते हुए उन्होंने धीरे से आकलन किया, ये सुधार अच्छा है। लैंगो भी ध्यान से देख रही थी, एक आकर्षक महिला जिसके काले बाल और हरी आंखें थी। उसने कहा, मुझे याद है कि वेपन्स एकेडमी डायरेक्टर भी इसके जैसी एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक चलाते हैं। शू जिंग को उस समय भी जीत मिलनी चाहिए थी। स्टेडियम के अंदर बीस्ट गॉड अवतार में किरण राव ने शू जिंग का सामना किया। उसकी अंधेरी शक्ति जोर से शू जिंग के चारों तरफ घूम रही वायलेट बिजली से टकराई।
राव अपनी ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए बेरुखी से हंसता है और अपने पंजे वाले हाथ को अपने चैलेंजर की तरफ इशारा करता है। उसने उसे परीक्षा दी। शू जिंग मिंग, अब जब मैंने ये रूप ले लिया है, क्या तुम अब भी मेरी शुद्ध फिजिकल शक्ति को फिर से चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो? इस सीधे चैलेंज का जवाब देते हुए शू जिंग ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे शक्ति में फिर से मुकाबला करना? ठीक है। जिस पल ये शब्द बोले गए, एक हैरानंगेज बदलाव शुरू हुआ। उसके काले बाल सिल्वर वाइट रंग में बदलने लगे और उसकी आंखों से तेज नीली रोशनी निकलने लगी, जो एक और भी ज्यादा बड़ी और डरावनी शक्ति के आने का संकेत था। ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत पूरा हो गया। उसके सिल्वर वाइट बाल खड़े हो गए और उसका पूरा अस्तित्व विनाशकारी पर्पल लाइटनिंग से घिर गया। जब वो जमीन से ऊपर उठ गया, एक अदृश्य देवता की तरह लग रहा था। नीचे किरण राव वहीं जमा रहा, उस तत्काल बदलाव से हैरान था। शू जिंग की आंखों के करीबी दृश्य ने पूरा बदलाव कंफर्म कर दिया। तेज नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी पुतलियां पतली खड़ी दरारों में सिमट गई थीं, जो ठंडी डोमिनेंस और पक्की श्रेष्ठता दिखा रही थीं। स्पेक्टेटर्स के बीच एक स्टूडेंट ने घबराहट में चीखा, ये क्या हो गया? मैंने एक पल के लिए अपना फोन देखा, रिंग में अचानक 2 रेड बॉस क्यों खड़े हैं? उसके साथी ने साफ किया, देखो वो रेड बॉस नहीं है, शू जिंग मिंग और किरण राव ने बस अपने सेकंड फॉर्म्स एक्टिवेट किए हैं। अब भी हैरान होकर स्टूडेंट ने वापस चिल्लाया, और तुम जोर देकर कह रहे हो कि ये बॉस नहीं है? क्या वो सच में आप सेकंड फेज टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं? उसका दोस्त कोई सही जवाब ना दे पाने की वजह से चुप रहा। प्लेटफॉर्म पर वापस आते हुए किरण राव ने शू जिंग का नया रूप देखकर गहरा डर महसूस किया। उसकी आवाज कांप गई जब उसने कहा, ये एक एस रैंक फाइटिंग मेथडोलॉजी है। शू जिंग मिंग ने सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि की और एक साथ घमंडी और निर्दयी आवाज में जोड़ा, सही है, लेकिन दुख की बात है इस कंफर्मेशन के लिए कोई प्राइस नहीं है। शू जिंग ने अपनी एनर्जी जमा करना शुरू किया। उसके हाथ में वायलेट लाइटनिंग का एक डरावना गोला बन गया। दांत पीसते हुए उसने अपनी खास मूव लॉन्च की, थंडर प्रिजन। किरण राव ने तुरंत खतरा समझ लिया। डर उस पर हावी हो गया जब उसने अनुमान लगाया, एक रोकने वाली एबिलिटी, बहुत बड़ी दिक्कत, वो एस रैंक हेवनली थंडर मूव डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। बचने का कोई रास्ता ना देखकर किरण राव दहाड़ा और उसने अपनी पूरी शक्ति डिफेंस में लगाने का फैसला किया। उसने चिल्लाया, तो हम पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। ची और ब्लड आर्मर। उसका हर शैडो एनर्जी और ची ब्लड का कण बाहर निकल पड़ा और एक घना ना तोड़ने वाला सुरक्षा सूट बन गया। फिर भी शू जिंग के थंडर प्रिजन का असर बहुत ज्यादा था। एक विशाल बिजली का पिंजरा नीचे उतरा और किरण राव को उसके अंदर मजबूती से बंद कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसे घेरने वाले टाइट बिजली के फिलामेंट से बचने की पूरी कोशिश की। आजादी पाने की एक डेस्परेट कोशिश के बाद किरण राव ने आखिरकार थंडर प्रिजन को तोड़ दिया। तेज सांसें लेते हुए उसने खुद से फुसफुसाया, आखिरकार मैं आजाद हूं। उसकी छुट्टी का ये छोटा सा पल तुरंत खत्म हो गया। खतरे का एक जानलेवा एहसास उसकी जानकारी में भर गया, जिसने उसे पूरा डरा दिया। ये पता चला कि थंडर प्रिजन सिर्फ एक धोखा देने वाली चाल थी। इससे पहले कि किरण राव इस बात को पूरी तरह से प्रोसेस कर पाता, बिजली का एक और वायलेट बोल्ट आसमान से नीचे गिरा और सीधे उससे टकराया। उसका एकमात्र जवाब तेज दर्द की चीख थी। शू जिंग ने बिजली के बड़े पंख बना लिए थे और वो किरण राव की तरफ असंख्य इलेक्ट्रिकल बोल्ट्स फेंक रहा था। राव ने डर से आती हुई लाइटनिंग टैलेंट्स को देखा, ये जानते हुए कि उस हमले से टकराने पर उसे गहरा सदमा लगेगा या शायद मौत भी हो सकती है। वो अपने दुश्मन की एक्सट्रीम तेजी से पैरालाइज हो गया था। ये बस बहुत तेज था। उसके दिमाग के ठीक होने से पहले शू जिंग उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। गरजती बिजली से लिपटा हुआ उसका तेज भाला सीधा आगे बढ़ा, 4 फोल्ड लाइटनिंग स्विफ्ट स्लैश नामक मूव का इस्तेमाल करते हुए। क्लैंग, एक तेज धातुई आवाज गूंजी। किरण राव मुश्किल से अपनी तलवार उठा पाया ताकि वो शू जिंग की बिजली से चार्ज चोट रोक सके। उस टक्कर की तेज काइनेटिक एनर्जी ने किरण राव को जोर से पीछे धकेला, जिस वजह से वो जंग के मैदान की धूल भरी जमीन पर फिसलता चला गया। अपने दुश्मन को ठीक होने का कोई मौका ना देते हुए शू जिंग मिंग ने अपना जोर बनाए रखा, हाथ में भाला लेकर आगे बढ़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, स्विफ्ट स्पीयर कॉम्बो। गिनत बिजली से भरी चोटें तेज रफ्तार में किरण राव पर बरसी। उसका ची और ब्लड आर्मर बहुत तेजी से कांप रहा था, इतने तेज हमले के नीचे टूटने लगा। भले ही वो बुरी तरह घायल था और उसके मुंह के किनारे से खून निकल रहा था, किरण राव ने खड़े रहने की कोशिश की। वो एक ही बात पर अटका रहा, अगर मैं इस हमले को झेल लेता हूं तो जीतने का एक रास्ता अभी भी बचा रहेगा। जोर से चिल्लाते हुए किरण राव ने पलटवार शुरू करने की कोशिश की। अब फायदा मेरे पास आता है, लेकिन शू जिंग ने बस अपना भाला उसकी तरफ किया और एक ठंडा हुक्म दिया, एक्सप्लोड। तुरंत वो बिजली के चार्जेस जो पिछले हमलों के दौरान किरण राव के अंदर घुस गए थे, जोर से भड़क उठे,
जिसके नतीजे में उसके शरीर के अंदर से एक भयानक विस्फोट हुआ। शूजिंग द्वारा पहले से इस्तेमाल किए गए बिजली के चार्जेस एक साथ फट गए, जिससे किरण राव की सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से टूट गईं और उसे भयानक नुकसान हुआ। उसके दर्द भरे रोने के साथ उसका खून चारों तरफ फैल गया। विस्फोट की शक्ति ने किरण राव के शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कि एक कठपुतली अचानक उसकी डोर से कट गई हो, जिसके कारण वो रिंग की जमीन पर जोर से गिरा। वो बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पर जले हुए निशानों के कारण लगभग बेहोश हो चुका था और वो लड़ाई जारी रखने में बिल्कुल असमर्थ था। अपने सामान्य रूप में लौटकर शूजिंग आगे बढ़ा और बिजली की एक ऊर्जा भरी तलवार सीधे किरण राव की गर्दन पर रख दी। इस अचानक खतरे ने किरण राव को होश में ला दिया। दांत पीसते हुए वो मुश्किल से जरूरी शब्द बोल पाया, मैं हार मानता हूं। जैसे ही हार की घोषणा की गई, वाइस प्रिंसिपल टान ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से अंतिम नतीजा घोषित किया, जीतने वाला शूजिंग। देखने वालों की तरफ से तालियों का शोर गूंज उठा। दर्शकों को यह मानना मुश्किल हो रहा था कि मैच इतने कम समय में खत्म हो गया। सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे। सभी ने शूजिंग के बेहतरीन नियंत्रण की बहुत तारीफ की। बिजली की शक्ति का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने सीधी लड़ाई में सिर्फ ताकत के बल पर एक एनहांसमेंट टाइप दुश्मन को हरा दिया था। इसके अलावा उसने अपने संयुक्त हमलों का क्रम बिल्कुल सही तरह से किया, जिससे किरण राव को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। डायरेक्टर लैंग श्वान ने संतुष्टि के साथ मुकाबले को देखा और अपनी विशेषज्ञता पर आधारित एक विश्लेषण दिया। उसने शूजिंग के तरीके की बहुत तारीफ की। पहले दुश्मन की हरकत को नियंत्रित करने के लिए थंडर प्रिजन का उपयोग करना, उसके बाद लाइटनिंग फ्लैश का उपयोग करके तेजी से हमला करना, फिर बचाव को तोड़ने के लिए लगातार हमला करने के तरीकों को जोड़ना और अंत में लाइटनिंग स्पीयर के आलोचक विस्फोट के साथ खत्म करना। रणनीति का हर चरण बिना किसी गलती के किया गया, जो उसकी असाधारण क्षमता का साफ सबूत था। इसके बाद डायरेक्टर लैंग श्वांग ने प्रिंसिपल शू पेन की तरफ रुख किया, जो हारी हुई पार्टी के नेता थे। उनसे पूछा, प्रिंसिपल शू, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने बस अपना सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार की। डायरेक्टर लेन, हम आपकी एकेडमी को 20% संसाधन औपचारिक रूप से छोड़ते हैं, उसने कहा। इसके अलावा वो एस रैंक सामान जो शू जिंगमिंग के लिए तय किया गया था, वो कल दोपहर तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल शूपिंग गुस्से में वहां से चले गए, धीरे से अपनी कड़वाहट व्यक्त करते हुए। उनकी विफलता पूरी तरह से थी। ना तो उन्हें 20 रेलिक एंट्री परमिट्स मिले और ना ही वो अपने जरूरी संसाधनों का 20% हिस्सा रोक पाए। हर मोर्चे पर पूरा नुकसान हुआ। इन बातों के बाद डायरेक्टर लैंग श्वांग शूजिंग की तरफ बढ़ी। उन्होंने उत्साह से उसकी तारीफ करते हुए बहुत अच्छा काम कहा और उसे एक खास कार्ड दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वस्तु सिविलाइजेशन रेलिक नंबर 9 के लिए प्रवेश चाबी का काम करती है। एक्सेस पास के अलावा संस्था उसे 10,000 एकेडमी क्रेडिट्स का बोनस भी देगी। शू जिंगपिंग ने बहुत खुशी से ये चीजें ले ली और अपनी सच्ची तारीफ की। जैसे ही उसने कार्ड पकड़ा, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरा रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि ये सच में वो रेलिक एक्सेस कार्ड था जिसे सभी चाहते थे। एक अनजाना रास्ता, एक नया साहस अब शुरू हो रहा था।